हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं पढ़ा रहा था आपको परिचय गणित, और परिचय गणित ये पहला क्लास का है। जो बच्चे पहला क्लास का क्लास ले रहे हैं वो बच्चे जो क्या करेंगे, आ जाएंगे। और आज हम लोग यहाँ से घटाव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, घटाव से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना दिया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। आज यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी आज आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे घटाएं लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एक में से एक घटा है, एक में से एक घट के 0 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 4 है, 4 में से एक घटा है, तो 4 में से एक घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 7 है, 7 में से एक घटा है तो कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ 10 है, 10 में से एक घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 में से 4 चला गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 10 है। ठीक है, और 10 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पे आपको 6 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 11 है, 11 में से 2 जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे जो है 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना, 5 बचेगा। और यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा, 11 है, 11 में से 3 को घटा देना है तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद देखिए 8 में से 4 को घटा देंगे तो 8 में से 4 को घटाइएगा तो भैया 4 बचेगा। उसके बाद 11 है, 11 में से 4 को घटा देना है, 11 में से 4 को घटा दीजिएगा तो 11 में से 4 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपको 7 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 में से 4 को घटा देंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा। 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 6 में से 2 को घटा देना है तो 4 बचेगा। उसके बाद 9 में से 2 को घटा देना है, 9 में से 2 को घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 में से 3 को घटाना है तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 6 में से 3 को घटाना है तो 3 हो जाएगा। और 9 में से 3 को घटाना है तो 6 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। और यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। 8 में से, ठीक है, 7 जाएगा तो 1 बचेगा। और 11 में से 7 जाएगा, ठीक है, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पे से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। 16 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, 9 7 16 होता है। और यहाँ पे देखिए 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 13 में से 5 जाएगा, ठीक है, 13 में से
5 को घटा देना है। तो 13 में से 5 घटाइएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 6 घटाना है तो 2 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, और 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। और पे देखिए 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 होगा, और ये 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा। उसके बाद से जो है यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, ठीक है ना, 10 में से 8 जाएगा तो 2 होगा। 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 13 है तो 13 में से 8 जाएगा तो 8 5, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 है, 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 होगा, 8 8 16 होता है नहीं, इस तरह से। यहाँ पे देखिए 11 में से 9 घटेगा तो 2 होगा। यहाँ पे 14 है, 14 में से 9 घटेगा, ठीक है, तो कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे देखिए 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा, ठीक है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा, ठीक है, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 15 है, 15 में से आपको 6 घटाना है तो 9 बचेगा। उसके बाद 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 13 में से 7 घटाएंगे, ठीक है, तो 6 बचेगा। 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ 15 में से 9 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 11 में से 9 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों को प्लस है ना जोड़ या घटाव के चिन्ह से भरना है। रिक्त स्थान को क्या करना है, ये जो खाली भाग है इसको क्या करना है, प्लस या माइनस से बताना है कि ये यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 5 है और 3 है, 5 3 मिलकर के 8 हो गया है, तो यहाँ पे प्लस हुआ है, जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पर जो है क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है। यहाँ पे आप देखिए 8 है और 2 है, तो 8 2 जुड़ करके 10 हुआ है, तो यहाँ पे क्या चीज़ का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 है और 3 है, और यहाँ पे घट करके 2 आया है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। उसके बाद से जो है 8 है और 5 है, और 8 में से 5 घट करके कितना आया है, 3 आया है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। यहाँ पे है देखिए 13 है और 6 है, और यहाँ पे बराबर 7 आया है, तो इसका मतलब है कि फिर ये 13 में से 6 घट करके 7 आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा, तब जा करके ये 2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 है और यहाँ पे 9 है, तो 18 में से 9 घटा है तब 9 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 है और 8 है, तो 8 4 जुड़ करके 12 हुआ है, 8 4 जुड़ करके 12 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 है और 4 है, यानी कि 4 है बराबर 0 है, तो इसका मतलब है घट करके 0 हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए 6 है और 6 है, और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है कि ये घट करके क्या हुआ है, 0 हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आके देखते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12 में से 5 गया तो 7 बचा। तो यहाँ पे देखिए 6 और ये जोड़ करके जो है 6 4 10 यहाँ पे बना है, ठीक है। 9 और 2 है, 9 2 बराबर 11 हो गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा। उसके बाद से जो है यहाँ पे है 12 और 2 है, तो दोनों मिला करके 14 हो गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा। यहाँ पे देखिए 8 है और 6 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बराबर आकर के 2 हुआ, तो इसका मतलब है कि माइनस हुआ। और 9 में से 9 जुड़ा है, 9 में 9 जुड़ा है, इसलिए यहाँ 18 हो गया। यहाँ 15 है, ठीक है, 15 और यहाँ 8 है, तो 15 में से 8 घट करके 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 9 है, तो इसमें घट करके 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, 8 में से 8 घट करके आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया। यहाँ पे 9 है, 9 में से 9 घट करके आपका 0 हुआ, तो इस साइन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने इसको क्या किया है, बना दिया है। आइए जांच पत्र है, जांच पत्र भी आपको बना देते हैं। वैसे ये आप लोग को ही बनाने वाला होता है, लेकिन मैं इसमें बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे 6 और 4 है,
तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो 8 6 कितना होता है, 14 होता है, तो 14 लिख देना है। यहाँ पे 5 है और प्लस 4 है, तो 5 4 कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पे देखिएगा 8 है और 7 है, देखिए 8 है और 7 है, तो 8 8 16, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 8 है और यहाँ तो 8 है, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 7 है, तो ये कितना होगा, 15 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 8 16 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कम है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 15 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 में से 5 माइनस हुआ है, यानी कि 8 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से जो है क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 15 में से 4 को घटाएंगे, 15 में से 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और यहाँ पर 4 में से 0 को घटाएंगे तो ये 4 का 4 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे खाली स्थानों को प्लस या माइनस से भरना है। देखिए इसमें से 4 है और 4 है, बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, घट करके कितना हुआ, 5 है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 11 आ गया। और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -7 है, तो 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़े ही आसानी तरीक़े से आप इसे पढ़ सकते हैं। कल हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं